एक्रम से होटल बेचने की बात की है मैंने। तुम जीत गए। तुम्हें कुछ बताना है मुझे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं बताऊंगी। सोच रही हूँ क्यों ना शाम को एक मीटिंग रखें। एक्रम सर, आतिफ और वो साथ में डिनर करने वाले हैं आज। शाम को मिलती हूँ तुमसे। आ जाना टाइम पर। मैं सच कह रहा हूँ, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत कम है। जितने पैसे आपको चाहिए उतने मैं नहीं दे सकता। ये देखिए, ये कितनी अच्छी कंडीशन में है, अभी भी एकदम अच्छी चल रही है। हाँ, लेकिन अच्छी कंडीशन की फिक्र किसे है? खैर, इसके लिए मैं 10,000 दूंगा, बस इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। वो भी मैं इस बच्चे को देखकर बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मैं गाड़ी के सारे कागजात आपके नाम पे कर दूं? ठीक है। इस्माइल, जरा इसे भी देख लो। गाड़ी को अच्छे से देख लेना और पेपर वर्क भी संभाल लेना। ठीक है। मैं अपना पर्स ले आती हूँ। अरे सिरा बेटा, आजा। हाय आंटी, कैसी हैं आप? वो मेरे भाई को ले गई, पता नहीं कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रही, मुझे चिंता हो रही है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, शांत रहो। शांत रहो का क्या मतलब है? वो ऐसे कैसे उठा कर ले गई? उनका क्या हक बनता है? ऐसा मत कहो, वो तुम दोनों से प्यार करती है, वो तुम्हारी माँ है। वो मेरी माँ नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है। अगर वो यहाँ वापस आए तो उन्हें कहना मुझे कॉल करें, ठीक है? सिराय, सिराय। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ आयसम। मैं मम्मी को कॉल करूं या तुम करोगे? लगता है तुम्हारी जरूरी काम की वजह से तुम भूल गए। नाजली का बर्थडे याद है ना? मैं भूला नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी माँ को क्यों बुला रही हो। क्यों? तुम मेरे पापा के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते तो क्या मैं भी ऐसे ही करूं? तुम कितनी अच्छी हो ना आयसम, थैंक्स। खैर छोड़ो, कुछ फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया था लेकिन नाजली नहीं चाहती थी तो मैंने सोचा कि कम से कम नाना और दादी को बुलाऊं। ठीक है, मैंने नाजली के साथ छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं मम्मी के लिए टैक्सी भिजवा दूंगा। अच्छा ठीक है। नाजली का बर्थडे है, मैं तुम्हारी मम्मी को पिक करता हूँ, फिक्र मत करो। बहुत बहुत मेहरबानी यार। इसकी कोई जरूरत नहीं भाई। थैंक्स। एंजॉय करना। सुनो, ये लोग सामने खराब वाले संतरे रखते हैं, पीछे से अच्छे वाले चुनना। और कीमत भी बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे मैडम, आप उसे दबाइए मत। उसका जूस निकाल रही हैं क्या? लेकिन ये सड़े हुए हैं। ठीक है, हमें नहीं चलो। चाहिए। ठीक है, आपको नहीं लेना तो मत लीजिए। भाई साहब सेब लेंगे? भाई साहब। कैसे हो रिफत? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्रिया। आराम से काम करो भाई। फिक्र मत करो। अरे जेंगिस, सुजान ने मुझे बताया कि तुमने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए लोगों से हाथापाई की। अच्छा। हाँ, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। जरा बताओ, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अरे ऐसा मत कहिए पापा। जेंगिस भाई बस बाहर से सीधे साधे दिखते हैं, अंदर से बहुत रफ एंड टफ है। चलो भागो यहाँ से। रमजी भाई। हाँ। एलवान आई थी। अच्छा। उसने हमसे गाड़ी के पेपर ले लिए, वो उस कार को बेच देगी। क्या कह रहे हो? अब इस औरत का क्या करें? मुझे याद है वो दिन जब मेरे भाई ने गाड़ी ली थी। तुम्हें पता है वो दिन में उसे 2 बार धोता था। आप बताइए भाई, मैं काम पर लग जाऊंगा। अभी उसकी जरूरत नहीं है, पर मैं फिर से उसे जेल भिजवाऊंगा, देखना तुम। ठीक है, आप जैसा कहें। उससे कह देना जिंदगी में कभी भी मेरे सामने ना आए। अगर आई तो देखना मैं क्या करता हूँ। जेंगिस, मुझे मिल गई तो मैं उससे कह दूंगा। कैसे हो रेमजी भाई? मैं ठीक हूँ। रेमजी भाई, आपने वादा किया था 10 दिन में पैसे देंगे। 10 दिन हो चुके। अरे निजाम भाई, मैं कहाँ भाग गया हूँ? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बहुत दिनों बाद आपके हाथ लगा हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, अपने पैसे मांगना गुनाह है क्या? फिक्र मत करो भाई, मैं जल्दी आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। ये लीजिए।
अच्छा रमजी भाई, अब मैं चलता हूँ। रिफत, बाद में मिलूंगा। हाँ ठीक है भाई। हाय, कैसे हो? पूजे में बहुत देर हो गई। टेंशन मत लो, मैनेजर अभी आया है, मैंने काम खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच पूजे। यू आर वेलकम। क्या क्या? तुम आतिफ को कॉल नहीं करोगी? अभी की अभी करो। रहने दो पूजे प्लीज। अरे यार, तुम्हें उसे जल्दी कॉल करना चाहिए। वो कितना अच्छा लड़का है। वो किसी और का हो गया तो? पूजे बस भी करो। क्या है, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता? ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी। कुछ समझती ही नहीं हो तुम। लड़कियों, तुम लोग यहाँ गप्पे लड़ा रही हो? आई एम सॉरी सर। सर है, तुम किचन के ऑर्डर्स चेक करो। आतिफ सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। आइए, अंदर आइए। ओह, प्लीज आइए ना सर, अंदर आइए, बैठिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे कौन आ गया? तुम्हारा वाला अंदर बैठा है। जाओ, बहुत सुंदर लग रही हो। यार पूजे, वो तुम्हारी टेबल पर बैठा है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बाकी काम है, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। आंटी, आपके पास पैसे हैं? मुझे भूख लग रही है। साहब पैसे हैं आपके पास? मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ दिला दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। छोड़ दो, मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। छोड़ दो, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ? सर, हमारे कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कौन डिस्टर्ब हो रहा है? बताओ मुझे, किसने कहा ऐसा करने के लिए? सर, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। आखिर ये एक 5 स्टार होटल है सर। 5 स्टार है ना? ठीक है। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तुम हम दोनों के लिए अच्छा सा खाना ले आओगे और हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है आतिफ साहब, जैसा आप चाहें। आओ बच्चे, आइए अंदर आ जाओ। चलो अंदर चलकर बैठो। आओ, यहां बैठो। जाओ यार, उन्हें जाकर अटेंड करो। हाय। मेन्यू लाने के लिए शुक्रिया। कैसे हो मुहर्रम? बस चल रहा है, आपका बताइए। क्या बताऊं भाई, बस गुजर रही है। क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, बाद में मिलता हूं। मिलते हैं। ये गाड़ी किसी ने बेची है, आपको लेनी है? नहीं, बस ऐसे देख रहा हूँ। वो क्या है कि ये गाड़ी मेरे भाई की है, उसकी बीवी चलाती है। गाड़ी देखी तो आ गया। हाँ सही कहा, मैंने इसे खरीदा है। एक औरत और मेरे पार्टनर के बीच इस गाड़ी का सौदा हुआ था। ओह, सच में? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कितने की खरीदी?
अरे इसके लिए खरीदार नहीं है। इस गाड़ी के पुर्जे भी आजकल नहीं मिलते हैं। वो औरत बहुत बुरी हालत में थी, इसीलिए हमने 10,000 में खरीदी। आपने अच्छी कीमत दी। हाँ, जब मैंने उस बच्चे की हालत देखी तो थोड़े से पैसों के लिए आगे पीछे करना सही नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाला आपको सलामत रखे। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, आइएगा। ये लो, और ये आपके लिए। थैंक यू दीदी। शुक्रिया दीदी। आराम से खाओ, सब कुछ खत्म करना, ठीक है? ठीक है। तो चलो, क्या अब हम खाना शुरू कर सकते हैं? चलो चलो जल्दी। तुम ऐसे ही हो क्या? कैसा? मतलब इस तरह से शो ऑफ करना, और क्या? शो ऑफ? और भला बच्चों के सामने कैसा शो ऑफ? ये तो शर्म की बात है ना? क्या इस समय ऐसी बात करना ठीक है? मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, उनका ऐसा मतलब नहीं था। मुझे लगता है दीदी आपको पसंद करती हैं। आपको साथ में चाय पीनी चाहिए। ओहो, ऐसा क्यों? मैं यहीं पर हूँ, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना। ए छोटे, तुम्हें कैसे पता कि उसे मैं पसंद हूँ और हमें चाय पीने जाना चाहिए? टीवी देखकर। अच्छा, वाह बच्चू। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। ओ, बहुत बढ़िया पहलवान, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे आ गए। बहुत सुकून मिल रहा होगा। हाँ? ये लीजिए मैम, इसे संभाल कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक से जाना। हाँ शुक्रिया भाई। चलो बेटा, चले। ये तुम्हारे लिए। वाह, कितने अच्छे से सजाया है। ये हमारी तरफ से। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? शो ऑफ। मैं अब भी आई बेटा। हाँ जी मैडम। जी, हेलो। ये सब दे दीजिए प्लीज। ये लीजिए सामान के पैसे। इसमें उस दिन के भी पैसे जोड़े हुए हैं। उसकी जरूरत नहीं है मैम, उस दिन आप मुश्किल में थे। जी सही कहा आपने। शर्म की कोई बात नहीं है, इसी का नाम जिंदगी है। इंसान की फितरत होती है। और आपने जो इंसानियत दिखाई है, आपका वो एहसान मैं नहीं भूल सकती। सेलिम बेटे, अब देखना सब ठीक होगा। चलो चलकर हमारे लिए घर ढूंढते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से जरूर आना। सच में फिर से मिलना चाहोगी? बिल्कुल, एक कस्टमर की तरह तो हमेशा चाहूंगी। कस्टमर की तरह, ठीक है। ऑफ कोर्स, और क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन हम डेट पर चल सकते हैं अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मुमकिन नहीं है। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ही बकवास आइडिया है। बकवास आइडिया है। ठीक है फिर,
अपना ख्याल रखना। हैव अ गुड डे। बाद में मिलता हूं। वेलकम सर। हेलो। हेलो मेरे भाई। क्या भाई, मुझे बिना बताए यहाँ पर? मैं बस ब्रेकफास्ट करने आया था। ब्रेकफास्ट के लिए? क्यों नहीं आ सकता? बहुत अच्छी बात है भाई, ब्रेकफास्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जेम, मैं तुम्हें सुबह सुबह तकलीफ नहीं देना चाहता था। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक ही कहते हो। सराय के बाद जेम की किसको जरूरत है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ दोस्त। ठीक है, मिलते हैं। बस पास में ही है। अरे ये तो। रुकिए, मैं मदद करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? यहाँ अंदर एक कमरा है। ये अलमारी है, आपके काम आएगी। कमरा छोटा नहीं है, आप दोनों के लिए काफी होगा। आराम से रहिए यहाँ पर। जब इंसान तकलीफ में आता है ना, तो वो इंसान से पूरी तरह जानवर बन जाता है। तुम्हें मैं गाड़ी के पैसे ऐसे खर्च करने नहीं दूंगा। अगर आप हीटर खरीद लेंगी तो आपको ठंड के मौसम में राहत मिलेगी। मैं आपको किचन दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। किचन यहाँ है। अच्छा, ऊपर भी एक कमरा है। ठीक है, देखते हैं। इस तरफ से आइए। मेरे बच्चे, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजा दूंगी। ठीक है, रुको, मैं अभी आई। हाँ। मेरी तरफ देख बच्चे, ऊपर वाले के खेल बहुत अजीब हैं। एक दिन तुम बात करने लग जाओगे, तुम उसे बताओगे कि तुमने मुझे देखा था, और तब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अपनी माँ को हाय कहना। शुक्रिया। इसका किराया कितना होगा? आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? मैं कुछ पैसे अभी दे देती हूँ, हम आज ही से रहना शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है, फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, मैं इस घर को खूबसूरत बना दूंगी, हमारे पहले घर से भी ज्यादा सुंदर। ठीक है? माफ कीजिए, मेरी बेटी का फोन आया है। हाँ, कोई बात नहीं। तुमने देखा बेटा? देखो, देखो ना, तुम्हारी सेराई दीदी का फोन आया है। बस 1 मिनट रुक जाइए। मेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता बेटे, माफ करना, मैं उसे घर पर ढूंढ रही थी। कहाँ है सेलिम? वो मेरे साथ ही है। और आप कहाँ हैं अभी? सेराई, चिल्लाओ मत। बताइए कहाँ हैं आप लोग? ठीक है, फिर हम 1 घंटे के बाद बीच पर मिलते हैं। क्या हो गया? मुझे जाना होगा, मैनेजर से परमिशन ले लेती हूँ, मेरा भाई ठीक नहीं है। कहाँ जा रही हो? माफी चाहती हूँ। कहाँ गया? अरे मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं।
मैंने तो यहीं पर रखे थे पर यहाँ है ही नहीं। शांत हो जाइए, यहीं कहीं होंगे। मैं शांत कैसे हो जाऊँ? पैसे नहीं मिल रहे हैं मेरे। यहाँ से कौन चुराएगा? आते जाते रास्ते में कहीं गिर गए ऐसा होंगे। नहीं हो सकता। मैंने मेरे हाथों से यही मेरे पर्स के अंदर रखे थे। मुझे अच्छे से याद है। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बाद में कॉल करूंगी तो चलेगा? जी जरूर। चलो बेटे, चलो यहाँ से। मैं आपकी मदद करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया भाई साहब। कोई बात नहीं। सेराय बेटी, सुनो, तुम क्या कर रही हो? चुप रहिए। सेराय बेटी, हट जाइए मेरे रास्ते सेराय, से। तुम इसे कहाँ ले जा रही ये हो? तो आप मुझे बताइए माँ। कल बिना बताए आप इसे कहाँ लेकर चली गई थी? शांत हो जाओ, हम बात करते हैं। क्यों? बात करने के लिए बचा क्या है? आप गई और वापस आ गई। आपको क्या लगता है मैं आपको इसे ले जाने दूंगी? सेराय, मैंने कहा रुको। सेराय, रुक भी जाओ। मेरे रुक जाने से क्या होने वाला है? मैं क्यों रुकूं? आपने हमारे पापा का कत्ल कर दिया, हमें अनाथ कर दिया आपने। आखिर अब और क्या चाहती है आप? सेराय, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सेलिम के सामने मत बोलो। क्यों ना बोलूं मैं अपने भाई के सामने? क्या लगता है इसे सुनाई नहीं दे रहा? ये बोल नहीं पा रहा तो क्या समझ भी नहीं पाएगा? मैं जानती हूँ ऐसी बात नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनो। आखिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं? बोलिए। अगर आप हमारी सच्ची माँ होती तो आप इसे इस तरह नहीं ले जाती। आपकी हरकत से ही पता चलता है कि आप कैसी माँ हैं। सेराय, मत करो। क्यों ना करूं? बताइए, मैं क्यों ना करूं? आप अचानक फिर से हमारी जिंदगी में आ गई हैं। आपको जहाँ जाना है आप वहाँ चले जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। सेलिम मेरे साथ रहेगा या आंटी के पास रहेगा, आप हमारे लिए ना के बराबर है। नहीं है आप। रुको। क्या तुमने कभी उसकी पीठ पर बेड सोर्स देखे हैं या कट्स देखे हैं? हाँ, अगर तुम उससे मिलने जाया करती थी तो क्या एक दिन भी तुमने अपने सामने उसके कपड़े बदलते हुए देखा? बताओ मुझे। अगर देखती तो शायद तुम्हें पता चलता। मैं जानती हूँ तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुमने कभी एक दिन भी जाकर अपने भाई की देखभाल की? क्या तुमने उसके जख्मों को देखा है? मैंने देखा है, इसलिए मेरल के घर नहीं छोड़ सकती थी। पता है मैं क्यों नहीं देख पाई? क्योंकि मैं हर सुबह 6 बजे उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बर्तन कपड़े धोती हूँ। सब लोग नाश्ता करते हैं, तब तक मैं घर से निकल जाती हूँ। मुझे काम पर पहुँचने में 1.5 घंटे लगते हैं और मैं पूरा दिन खड़े खड़े खाना परोसती हूँ। 12 घंटे मैं काम करती हूँ। 12 घंटे का मतलब समझती हैं आप? उस पर भी लोग कहते हैं कि मुझे खुश रहना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को दुखी चेहरे वाली वेट्रेस अच्छी नहीं लगती। शाम में पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। घर पहुंचते ही टेबल लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ। कुछ
कुछ नहीं कहती। मैंने कभी किसी से कुछ कहा है? कभी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने अंकल के घर पे हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बस एक मेहमान हूँ। अगर वो कुछ बोलेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अगर उन्होंने घर से निकाल दिया तो कहाँ रहूंगी? क्यों? क्योंकि मेरा अपना घर नहीं है, अपना परिवार नहीं है। पहले हुआ करता था। आपको देखना है मेरा परिवार कहाँ है। मैं दिखाती हूँ मेरा परिवार कहाँ है। मेरे साथ चलिए। मैंने कहा मेरे साथ चलिए। चलिए, चलिए मेरे साथ। चलिए मेरे साथ, चलिए आप। देखिए, यहाँ देखिए, मेरा परिवार यहाँ है। आइए, आइए, यहाँ देखिए, जमीन के नीचे आपने यहाँ सबको दफना दिया। सेलिम को, मुझे और मेरे पापा को आपने हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप जेल में थी तब अच्छा था, बाहर आई तब से नहीं। पता है, लोग मेरी तरफ देखकर हंसते हैं, कहते हैं कातिल की बेटी है। अनाथ होना कितना मुश्किल होता है, और बेघर होना। कभी सोचा आपने परिवार न हो तो कैसा लगता है, दूसरों के घर रहना कैसा लगता है? मैंने सीखा है, आपकी वजह से सीखा, सेलिम ने भी सीखा है। सेलिम बात नहीं कर सकता है, चल फिर नहीं सकता, लेकिन वो सब कुछ जानता है। आपको सीखना चाहिए। आप देखिए, देखिए आपने हमारे साथ क्या किया। आप हमारे लिए मर चुकी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने नहीं माना तब भी हूँ। और तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो तुम दोनों। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी बिल्कुल नहीं हूँ। आप देख नहीं रही, आपको समझ नहीं आ रहा। जिस दिन आपने पापा की हत्या की, मैं उसी दिन बड़ी हो गई। मेरे बच्चे, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, है ना सेलिम? बस करिए, उसे कोई उम्मीद मत दीजिए, मुझे भी कोई उम्मीद मत दीजिए। दूर हटिए, हट जाइए। मेरे बच्चों, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरा यकीन करो बच्चों, मैं जरूर करूंगी। कैसे हो जमाल भाई? पहले की तरह तंदुरुस्त हो। ये सब कैसा दिया? ताजा है ना? बिल्कुल ताजा ही होता है माल, लेकिन आज उधार नहीं मिलेगा। छोड़ो यार, उधार किसे चाहिए? क्यों उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो यार? मुझे 1 किलो मटन और 1 किलो चिकन दे दो। जरा तुम अपना बही खाता निकालो, आज उधार के सारे पैसे चुका दूंगा। सुनो, सब कुछ अच्छी तरह से पैक कर देना, समझ रहे हो ना?
सलीम, हमें हमारी फैमिली में मम्मी पापा की कोई जरूरत नहीं है। हम ही एक दूसरे के लिए मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ है। ठीक है सलीम? देखो, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं तो कहूंगी कि मम्मी पर विश्वास मत करो, वो हमारे लिए मर चुकी है, हमें किसी की जरूरत नहीं। वादा करती हूँ तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है? मैं सब ठीक कर दूंगी, हम खुशी से जिएंगे, तुम और मैं, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ठीक है मेरे भाई? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सलीम। हेलो, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तुम्हें तो हर चीज में प्रॉब्लम लगती है। कोई और होती तो मेरे मरने के बाद मेरे लिए महल जैसी कब्र बनाती। तुम क्या शॉपिंग करने गए थे? पैसे कहाँ से आए चेंगिस? जरा शांत हो जाओ मेराल, शांत हो जाओ तुम। पता नहीं मेरे जैसा आदमी तुम जैसी बेवकूफ औरत के चक्कर में फंसकर पागल कैसे बन गया। फंस तो मैं गई हूँ। ये सब क्या है चेंगिस? इसे चॉपस्टिक कहते हैं और ये खास तरीके से बनाया जाता है। इसे मेथी के पत्ते के साथ बनाते हैं और ये एक बहुत पुराना चीज है। ये चीज वेन से आया है और ये है सुजुक। जानती हो ये बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा। कसम से थोड़ा और बार्गेनिंग करता ना तो रेस में दौड़ने वाले घोड़े को भी ना मैं खरीद लेता। चेंगिस ये सब बहुत महंगा है। अभी खत्म नहीं हुआ है। नॉर्वे के मछुआरों से पकड़ी गई मछली सैल्मोन। सैल्मोन? तुम्हें ये सब किसने दिया चेंगिस? मैंने खरीदा, पैसों से खरीदा, पैसों से, पैसों से। ये देखो। तुम्हें ये इतने पैसे कहाँ से मिले? मुझे मेरे रिटायरमेंट के पैसे मिले हैं। और ये कहाँ से आते जाने मन? तुम्हें मेरा सट्टा लगाना पसंद नहीं था ना?
मैंने जीता है, वहीं के पैसे हैं। फिर से? लेकिन तुम तो नहीं खेलते ना। तुम अपनी ये फालतू की बकवास बंद करोगे ना जाने मन? चंगेज, तुम तो खेलते ही नहीं हो। तुम चाहो तो उबले चने खाओ जाकर, मैं तो यही खाने वाला हूँ। मम्मी, आज रात को हम चिकन खाएंगे। हाँ मेरी राजकुमारी, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें सब कुछ मिलेगा मेरी लाडली। किसी को और क्या चाहिए होगा? तुम ही सोचो क्या से क्या हो गया। वही मेरी आखिरी उम्मीद थी फुआद। कोई नहीं, शांत हो जाओ। पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेट, लेकिन हमें भी कुछ सोचना होगा। तुमने कहा एस्टेट एजेंट अच्छा आदमी था, उसने पैसे नहीं चुराए। मतलब जो भी हुआ तब हुआ जब मैं सेलिम को नीचे छोड़कर गई थी। शायद जब मैं उस एजेंट के साथ ऊपर गई तभी हुआ। सब मेरी गलती है। मुझे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए था। एलवान, पैसे मिल जाएंगे तुम्हारे, नहीं भी मिले तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। देखो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, फिर तुम नौकरी ढूंढकर मुझे थोड़े थोड़े करके लौटाती रहना। मैं नहीं ले सकती, प्लीज फिर से मत पूछना। हम काम की बात करते हैं। मुझे फिलहाल काम चाहिए, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुश्किल है मेरे बच्चे। सेलिम चला गया है, वो लोग क्या करेंगे, उसे कहाँ ले जाएगी, ख्याल कैसे रखेगी? हाँ ठीक है एलवान, सेलिम कहीं और नहीं अपनी बहन के साथ है, परेशान मत हो। हाँ बोलो यमन। ठीक है, आता हूं मैं। उससे कहो इंतजार करे। मेरा क्लाइंट था, एक्चुअली इसका केस थोड़ा मुश्किल है। चलो हम बाद में बात कर लेंगे। ओके ठीक है, तुम कॉल करना मुझे। मैं तुम्हारी नौकरी के लिए कुछ देखता हूँ, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है, जल्द सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए बहन जी, आते रहिएगा। आप कैसे हैं रेमसी अंकल? कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ अंकल, सब ठीक हैं। अच्छा, मुझे 2 किलो संतरे दे दीजिए। हाँ 2 किलो सेब दे दीजिए, ठीक 2 है। नारियल दीजिए, हाँ। और 2 किलो पेड़ दे दीजिए। पर हमारे पास नारियल नहीं है। रुको, मैं साधु अल्लाह से लेके आता हूँ। वैसे तुम्हें सरकन और ईदा के बारे में पता है ना? सरकन ने मुझे मैसेज किया था, मुझे नहीं पता था उसकी सगाई हो गई, मुझे अभी पता चला। वैसे भी तुम्हें कुछ पता नहीं होता है। सरकन ईदा को लेकर कैपेडोसिया गया था और उसे प्रपोज भी किया, वो भी एक हॉट एयर बलून में। और उसने कहा कि अगर तुमने ना की तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। पागल है वो। हमारी क्लासमेट की एक एक करके शादी हो रही है। वैसे तुम्हारी सेराई की शादी अली से होने वाली है, और उसके बाद तुम्हारी भी होगी। वो बस सपने देख रहा है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सिराय की उससे शादी नहीं होगी। वैसे ही शादी के दिन हमारे परिवार के लोग गांव में होंगे, शायद हम मिल पाएंगे, तो मुझे कॉल करना। हाँ देखते हैं। 15 लीरा हुए। हाँ ये लो बेटे। शुक्रिया अंकल। आइए आइए, फल ले जाइए। शुक्रिया अंकल। रिफत, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया बेटी, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है अंकल। कितनी प्यारी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। वो कहीं से प्यारी नहीं है पापा, वो लोग पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट रहे हैं। अब तो इसे भी पता चल गया पापा। ये भी कह रही थी कि अली की सिराय के साथ शादी होने वाली है। हाँ तो क्या? तो क्या मतलब पापा, इससे सिराय का नाम खराब हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। औरत की चाह सबको है, लेकिन एक पत्नी की चाह सिर्फ एक असली मर्द को होगी। अरे मैडम, संतरे दबाइए मत। अगर आप ऐसे ही निचोड़ेंगी तो कैसे चलेगा? आपने तो सड़े हुए संतरे रखे हैं, हम पैसे देंगे तो अच्छे खाएंगे ना। ऊपर वाले मुझ पे रहम कर। देखो, हम बस पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, फिर हम अच्छे से नहाएंगे खुशबू वाले साबुन के साथ गरम गरम पानी में। हाँ, मुझे पता है तुम्हें सर्दी हो गई है, लेकिन थोड़ा सब्र करना। हाँ, देखो हम पहुंच गए। अब मैं घंटी बजाती हूँ। सराय, सेलिम यहाँ क्या कर रहा है?
आंटी घर पर है? हाँ है। मम्मी, मम्मी, तुम तो काम पर गई थी ना बेटा? हाँ? सिराय, सेलिम यहाँ क्या कर रहा है? इसे अंदर लाने में मेरी मदद करिए, इसे ठंड लग गई है। मैं आपको सब समझाती हूँ, ओके? आ जाओ सेलिम। क्या है ये? आराम से। हाँ मुझे पता चला इलवान, वो उसे सुजान के घर ले गई है। उसकी आंटी को कोई एतराज नहीं होगा। पता नहीं वो लोग उस बच्चे का ख्याल कैसे रख पाएंगे। जब भी मैं अच्छा करने जाती हूँ कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। वो तुम्हें उससे मिलने नहीं देंगे इलवान। मैं कहती हूँ प्लीज तुम वहाँ मत जाओ, ऊपर वाला ना करे वो लोग तुम्हें फिर से जेल में डाल देंगे इलवान। जेल में जाने से डर नहीं है। सेलिम और सराय सलामत रहें और कुछ नहीं। हाँ तुम सच कहती हो। तो अब तुम क्या करने वाली हो? नौकरी ढूंढनी है, घर ढूंढना है, अभी बहुत कुछ करना है। पर तुम कहाँ रहोगी इलवान? मैं तुमसे कहती कि मेरे साथ आकर रहो, पर मेरी हालत जानती हो ना। नहीं नहीं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके यहाँ जाकर रुकूंगी। मुझे अब फोन रखना होगा आसिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम संभल कर रहना, ठीक है? ऊपर वाला सब ठीक करेगा। शुक्रिया।